कि हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। कि हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तुझसे ना हो पाएगा, कि जिन्होंने कहा था तुझसे ना हो पाएगा, उन्हें भी करके दिखाना है, उन्हें भी करके दिखाना है। तो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने परिवार हिराड ऑनलाइन क्लासेस में। तो आपको भी अभी क्या करना है, हिम्मत नहीं खोना है। जो आपसे कह रहे हैं कि तुझसे ना हो पाएगा, अभी उन्हें तो करके दिखाना ही है। क्योंकि देखिए, जीतने का मजा जब है जब सामने वाला आपकी हार के इंतजार में खड़ा रहे, ठीक है, तभी आपको जीतने का असली मजा आएगा। तो पूरे जोश और जुनून के साथ अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए। हमारी क्लासेस रेगुलरली चल रही हैं रीजनिंग की। उम्मीद है आप पिछली क्लासेस देख रहे होंगे और उनसे आपको कुछ नए कॉन्सेप्ट्स मिल रहे होंगे। तो आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे दिशा और दूरी की। ठीक है, किसकी बात करेंगे, दिशा और दूरी की। एक या दो क्वेश्चन पीटीईटी के एग्जाम के अंदर दिशा एवं दूरी के पूछे जाते हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन रहता है दाएं बाएं में, तो आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपका ये दाएं बाएं वाला कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जैसे नेक्स्ट क्लास अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें और अगर क्लास पसंद आए तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। ठीक है, तो अब परीक्षा नजदीक है, आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। जो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हैं, इसके अलावा जो क्वेश्चन मैंने आपको क्लास के अंदर कराए हैं उनकी प्रैक्टिस करते रहिए। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जहां से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता था, वो सारे टॉपिक मैंने आपको करवा दिए हैं। तो अब समय आ गया है, आपकी बारी है। अब आपने जो सीखा है उसको अब करके दिखाने का वक्त आ चुका है। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर हम कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे दिशा और दूरी के, जिसमें कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी होंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और अभी तक अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, जाइए ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहां पे मैंने आपके लिए जीके और साइंस के वन लाइनर अपलोड कर दिए हैं, उनको आप देख लीजिए, एक बार नजर के आगे से निकाल लीजिए, क्योंकि वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जीके के करंट जीके के क्वेश्चन भी मैंने डाल दिए हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है दिशा और दूरी का, उससे पहले कुछ जरूरी चीजें जो मैं आपको हर क्लास से पहले बताता हूं आपके टॉपिक से रिलेटेड, और वो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे ज्यादा इसमें कंफ्यूजन रहता है सर बाएं मुड़ा दाएं मुड़ा, इसके अंदर हम कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। ठीक है, तो मैं एक चीज पूछता हूं, आप सबको घड़ी तो देखी होगी आपने, ठीक है, घड़ी की सुइयां देखी है आपने कि वो कैसे घूमती है। जिन बच्चों को पता है कि घड़ी की सुइयां कैसे घूमती है, उनके लिए दाएं बाएं का कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी मैं करने वाला हूं। देखिए, ये होती है घड़ी और इसके अंदर आपको पता है एक सुई होती है बड़ी, दो होती है लेकिन हम बात करेंगे एक कोई सी भी ले लीजिए। ये घड़ी की सुई है, ठीक है। आपको पता है ये कैसे घूमेगी, बोले सर क्लॉकवाइज घूमेगी, ये ऐसे घूमेगी। ठीक है, यानी कि ये घूमेगी घड़ी की सुई। ठीक है, तो जब भी वो आपको बोले दाएं मुड़ा, तो दाएं मुड़े का मतलब है जैसे घड़ी की सुई घूमती है ना उस दिशा में घूमना। यानी कि जब आपको बोले दाएं मुड़ा तो आपको कैसे चलना है, घड़ी की दिशा के अंदर, घड़ी की सुई की दिशा के अंदर। अगर वो आपको बोले बाएं मुड़ा तो आपको जाना है घड़ी की दिशा के, जो घड़ी की सुई है उसकी दिशा के अपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि बाएं मुड़ा तब बोलेगा जब आपको जाना है जो सुई होती है घड़ी की उसके अपोजिट डायरेक्शन में। इस चीज को माइंड में बिठा लीजिए। दाएं मुड़ने का मतलब है जो घड़ी की सुई होती है उस दिशा के अंदर घूमना, और बाएं मुड़ने का मतलब है घड़ी जिस दिशा में घूमती है घड़ी की सुई उसके विपरीत दिशा में घूमना। ठीक है, एक तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट। अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर मैं आपको फॉलो करके दिखाऊंगा इस ट्रिक को, और फिर देखना आपको, आप बोलोगे सर हाँ हम तो फालतू में कंफ्यूज हो रहे थे, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन सोल्व करो तो एक चीज आपको वहां पे ड्रॉ कर लेनी है, ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना है। ये होती है पूर्व दिशा, ये होती है पश्चिम दिशा, ये होती है उत्तर दिशा, ठीक है, और ये होती है दक्षिण दिशा। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये तो याद ही होनी चाहिए। वैसे जब भी आप ऐसे क्वेश्चन सोल्व करो ना वहां पे एग्जाम में, एक छोटी सी कोने के अंदर इस डायग्राम को ड्रॉ कर लो बस, उसके बाद कुछ नहीं है क्वेश्चन में। फिर देखिए क्वेश्चन कितने इजीली सोल्व हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन को पढ़ के सोल्व करते हैं। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है। दक्षिण कहाँ है, नीचे की तरफ।
यानी कि यहां मान लीजिए व्यक्ति है, यहां से उसने चलना प्रारंभ किया और कितना चला वो चला 6 किलोमीटर, दक्षिण की ओर चल गया 6 किलोमीटर, ठीक है। बाईं ओर मुड़कर देखिए दाएं बाएं का। अब मान लीजिए ये जो आपको दे रखी है ना, ये घड़ी की सुई है। मैंने आपको बोला था कि दाएं का मतलब होता है घड़ी की सुई जैसे चलती है घूमती है उस तरफ, और बाएं का मतलब होता है घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। उसने क्या बोला है, बाईं ओर मुड़ के। तो देखिए यहां से घड़ी की दिशा किधर घूमेगी, आप बोलोगे सर इधर जाएगी घड़ी की सुई, लेकिन हमें घूमना है किधर, बाईं तरफ। तो बाईं का मतलब है इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम इधर चलेंगे। कितना चलना है, 4 किलोमीटर। ये लीजिए 4 किलोमीटर चल गए जी, ठीक है। फिर बाईं ओर मुड़कर फिर से वही कॉन्सेप्ट। अब इसी को मान लीजिए ये क्या है, इसको हटा देते हैं यहां से। अब हमने क्या मान लिया कि ये जो है सुई आ रही है, जो डायरेक्शन दिखा रही है घड़ी की सुई है मान लीजिए। तो अब घड़ी की सुई किधर जाएगी, बोले सर नीचे की तरफ। नीचे की तरफ कब जाएगी, जब उसने बोला होता दाईं ओर मुड़ना है। उसने बोला बाईं ओर मुड़ना है, यानी कि घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा कौन सी होगी, ये वाली हो जाएगी। और कितना चलना है, 5 किलोमीटर जाना है। ये ले लीजिए 5 किलोमीटर, ठीक है। उसका मुख अब किस दिशा के अंदर है, देखिए ये 5 किलोमीटर यहां तक ही हो गया है, ठीक है। उसने क्या पूछा है, उसका मुख अभी किस दिशा में है, देखिए ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ कौन सी दिशा है, आप बोलोगे सर उत्तर दिशा है। कौन सी ऊपर की तरफ, उत्तर दिशा, यानी उसका मुख किस तरफ है, उत्तर की तरफ है। किस दिशा में है, उत्तर की तरफ है। तो सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैनाक दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है। देखिए दक्षिण की ओर यानी कि नीचे की ओर, ये मैनाक रहा। दक्षिण की ओर कितना चलेगा, 6 किलोमीटर चलेगा। ये लीजिए 6 किलोमीटर चला दिया साहब मैनाक। फिर बोल रहा है वह दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। देखिए ये सुई मान लीजिए किसकी है, घड़ी की है। उसने बोला है दाईं तरफ, घड़ी की सुई की दिशा के अंदर। दाईं का मतलब होता है जिस तरफ घड़ी की सुई घूमती है उस तरफ, यानी कि इधर। घड़ी की सुई ऐसे ही घूमेगी ना क्लॉकवाइज। कितना चलता है, 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर दाएं मुड़कर, अब देखिए घड़ी की सुई मान लीजिए इसको, तो कैसे जाएगी, आप बोलोगे सर ऊपर की तरफ घूमेगी घड़ी की सुई, यानी कि फिर किधर चलता है, ऊपर की तरफ। वो कितना, 6 किलोमीटर। कितना चलता है, 6 किलोमीटर चलता है, ठीक है। 6 किलोमीटर चल गया। फिर देखिए आगे क्या बोल रहा है, इसके बाद अपनी बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। बाईं ओर का मतलब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। तो घड़ी की सुई जाएगी राइट हैंड साइड में, हमें जाना है लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहां से देखिए ये कितना चल गया, 6 किलोमीटर चल गया, ठीक है। अब देखिए पूछा क्या है, अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। दिशा तो बहुत ही सिंपल है, देखिए ये आपने बना लेना है। मैं हर बार बोल रहा हूं आपको, ये पूर्व दिशा होती है, ये पश्चिम होती है, ये उत्तर दिशा होती है, और नीचे होती है दक्षिण दिशा, ठीक है। तो पूछा क्या है, प्रारंभिक स्थान। अब देखिए ये प्रारंभिक स्थान रहा। प्रारंभिक स्थान से किस दिशा के अंदर दिख रहा है आपको, पश्चिम दिशा के अंदर। किस दिशा में, पश्चिम दिशा में। तो ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। वो किस दिशा में, अभी पश्चिम दिशा के अंदर है, ठीक है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन जाता है कि प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है। ये भी पूछ ले कितनी दूरी पर है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं कि देखिए साइड के अंदर 6 किलोमीटर है, इधर भी 6 किलोमीटर, यानी कि इन दो, इसने क्या करी है, बराबर दूरी तय करी है। तो यहां पे भी जो दूरी होगी वो कितनी होगी, आप बोलोगे सर 4 किलोमीटर होगी। कितनी होगी ये, 4 किलोमीटर होगी, ठीक है। तो शुरुआती बिंदु मान लीजिए P मान लेते हैं, और अंतिम बिंदु क्या मान लेते हैं, Q। तो P और Q की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 6 + 4, ये 4 + 6 10 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर। यानी कि आरंभिक बिंदु से या स्थान से वो क्या है, 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर है। कहां पे है, 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर है। तो थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही प्यारे और सिंपल क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। जो बच्चे गलत करते हैं वो अपनी गलतियों से गलत करते हैं, क्योंकि अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते। जो कॉन्सेप्ट्स इसमें लगते हैं वो उन्हें समझ ही नहीं पाते, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन का जो एल्गोरिदम है कि कैसे सोल्व करना है, तो फिर आप राइट कैसे करोगे क्वेश्चन को। अगला देखते हैं, मनोरंजन P स्थान से दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चलता है। देखिए नाम क्या है, मनोरंजन, एंटरटेनमेंट, ठीक है। एक कुत्ते का नाम था, कौन सी फिल्म थी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। मैंने आपको क्लू दे दिया है। तो देखिए मनोरंजन P स्थान से दक्षिण की ओर। अब आप देखिए P स्थान मान लीजिए ये रहा, ये P स्थान है, यहां से दक्षिण की ओर। दक्षिण कहां होता है, बना लेते हैं एक बार, फिर आपको बना लेना है, ठीक है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर,
और ये दक्षिण। अब देखिए इसमें आपको देखना है दक्षिण नीचे की ओर है, तो वो जाएगा कितना, 10 किलोमीटर। ये लीजिए 10 किलोमीटर चला गया। फिर दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। दाईं ओर मतलब ये घड़ी की सुई होगी, तो दाईं ओर मतलब जैसे घड़ी घड़ी की सुई घूमती है उस तरफ, तो ये दाईं हो गया इसका। 10 किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर चलता है, सॉरी, ये हो जाएगा 4 किलोमीटर। ठीक है। फिर दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। ये लीजिए दाईं ओर मुड़ गया और 10 किलोमीटर, यानी कि किस की बराबर आ गया, जहां से चला था उसी के बराबर आ गया, ये हो गया 10 किलोमीटर। ठीक है। फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब देखिए बाईं ओर मुड़कर, ये हो गया बाईं ओर। ठीक है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। वह पी स्थान से कितनी दूरी पर, देखिए पिछली बार जो हमने क्वेश्चन सोल्व करा था ना, अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर, वो क्वेश्चन इसमें पूछ लिया, सारा डेटा एज इट इज ही दे दिया। बस यहाँ पे 6 किलोमीटर चला था, अब इस बार कितना दे दिया, 5 किलोमीटर। ये दूरी कितनी हो जाएगी, तो आप बता सकते हैं, बोले सर 4 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4 किलोमीटर। तो मान लीजिए शुरुआती बिंदु पी है, अंतिम बिंदु को क्यू मान लिया, तो अभी हमने निकाली थी डिस्टेंस पी क्यू, क्या हो जाएगी, 4 + 5 यानी कि 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर। दिशा कौन सी होगी, आप बोलोगे सर दिशा तो पहले भी पश्चिमी थी, अभी भी पश्चिमी है, तो 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर है। तो देखिए डिस्टेंस पूछ सकता है, ठीक है, डायरेक्शन पूछ सकता है, डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों एक साथ भी पूछ सकता है, कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको सारे कॉन्सेप्ट्स के लिए तैयार रहना है, और बहुत ही बेहतरीन होते हैं ये क्वेश्चन, करने में बहुत ही मजा आता है। बस आपको कॉन्सेप्ट दाएं बाएं का मैंने ट्रिक बता दी है, ट्रिक को भूलना नहीं है, ठीक है, हर क्वेश्चन में फॉलो करना है। देखिए अगला है, एक दिन प्रातः 7 बजे नरेश ने सूर्य की ओर अपनी पीठ किए हुए चलना प्रारंभ किया। सूर्य किस दिशा से निकलता है, अब जो मूर्ख होगा जिसे नहीं पता कि सूर्य किस दिशा से निकलता है, सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है। किस दिशा से निकलता है, पूर्व दिशा से निकलता है। तो देखिए सूर्य की ओर पीठ कर रखा है। अब आप सूर्य की ओर पीठ कब करोगे, जब आप पश्चिम की ओर देखोगे, तभी तो सूर्य यानी कि पूर्वी तरफ आपकी पीठ हो गई। यानी कि नरेश कहां चल रहा है, वो चल रहा है पीठ करके, यानी कि पश्चिम की ओर चल रहा है। तो ये मान लीजिए नरेश चल रहा है पश्चिम की ओर, ठीक है, पश्चिम की ओर चल रहा है। फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़कर सीधा चलता रहता है। देखिए बाईं ओर, अब इसको हमको क्या मानना है, इसे मानना है घड़ी की सुई। क्या बोला है, बाईं ओर, बाईं का मतलब घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, तो नीचे की तरफ मुड़ गया वो, ठीक है, बाईं ओर मुड़कर चलता रहा। फिर दाईं ओर मुड़कर सीधा चलने लगा। अब दाईं ओर का मतलब है घड़ी की सुई की दिशा के अंदर, तो ये चला गया और चलने लग गया। फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ा। अब उसका मुंह किस दिशा में, अब बाईं ओर का मतलब क्या होता है, बाईं ओर का मतलब है घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। तो घड़ी की सुई तो ऊपर की तरफ जाएगी, लेकिन हमें जाना है उसकी विपरीत दिशा में, यानी कि नीचे की तरफ। और ये लीजिए फिर से बना के देख लीजिए, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण। नीचे की तरफ कौन सी दिशा है, आप बोलोगे सर दक्षिण दिशा। तो ये लीजिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण दिशा, यानी कि उसका मुंह किस ओर है, दक्षिण दिशा की ओर है। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना प्यारा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से आपको चलना है। दाएं और बाएं में ही कंफ्यूज होते हैं, आपको उसी कंफ्यूजन को मैंने दूर कर दिया है। उसके बाद इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ बचता नहीं है। हाँ, ये पता होना चाहिए कि सूर्य किस दिशा से उदय होता है, किस दिशा में अस्त होता है। पीठ करूंगा मैं सूर्य की तरफ, तो मेरा मुंह किस दिशा में होगा। ये सारी छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, कॉमन सेंस की चीजें हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, अर्चना एक निश्चित बिंदु से 10 मीटर उत्तर पूर्व की ओर जाती है। देखिए उत्तर पूर्व, तो एक छोटी सी चीज और मैं आपको बता देता हूं कि देखिए ये होती है डिस्टेंस जो मैंने आपको बताई थी। ये होती है पूर्व, ये पश्चिम, ये होती है उत्तर, और ये होती है दक्षिण, ठीक है। अब उत्तर पूर्व कहां पे होगा, तो देखिए इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस, ये जो डायरेक्शन होगी ये होगी उत्तर पूर्व, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, उत्तर पश्चिम, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, दक्षिण पश्चिम। और यहां पे जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, दक्षिण पूर्व, ठीक है। क्या होगी, दक्षिण पूर्व। तो ये क्या होता है, पूरे डायरेक्शन मैंने आपको बता दिए हैं। तो उसने क्या बोला है, 10 मीटर उत्तर पूर्व की ओर। तो देखिए यहां से मान लीजिए उसने चलना स्टार्ट करा था, तो 10 मीटर कहां जा रही है, उत्तर पूर्व की ओर। ये 10 मीटर चली गई, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है, फिर वह दक्षिण की ओर 8 मीटर की दूरी तय करती है। देखिए दक्षिण की ओर कितनी दूरी कर रही है वो, तय 8 मीटर। तो ये लीजिए 8 मीटर वो आ गई, ठीक है। कितनी हो गई, 8 मीटर, ठीक है।
उसके बाद वह दाएं मुड़कर 14 मीटर की दूरी तय करती है। दाएं का मतलब क्या होता है? दाएं का मतलब होता है घड़ी की सुई की दिशा के अंदर, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में कितनी चलेगी वो? 14 मीटर। तो यहां से चल गई वो 14 मीटर। ठीक है, ये यहां पे, ठीक है, 14 मीटर चल गई। ये कुल दूरी कितनी है? 14 मीटर है। मान लीजिए ये क्यू है, स्टार्टिंग पॉइंट ये था पी। हमें पूछा है वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। अब हमें क्या पता कि क्यू से पी या पी से क्यू के बीच की डिस्टेंस कितनी है, हमें तो नहीं पता ना कितनी है। लेकिन यहां पे जो एक दिख रहा है मुझे छोटी सी चीज, वो दिख रही है कि सर देखिए पी आर और ये एस मान लेते हैं। पी आर एस क्या बन रहा है? एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। और राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक फॉर्म क्या लगता है? फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम लगती है। ठीक है, तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि सर हाइपोटेनिस दे रखा है, यानी कि कर्ण दे रखा है, लंब दे रखा है, आधार हमें निकालना है। अगर पी एस हमें पता चल जाए या एस पी पता चल जाए तो 14 में से एस पी हम घटा देंगे तो पी क्यू वैल्यू हमें पता चल जाएगी कि पी क्यू की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो हमें निकालना है एस पी। इसके लिए हम क्या लगेंगे? यहाँ पे पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है? देखिए पाइथागोरस फॉर्मूला होता है हाइपोटेनिस यानी कि कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है यहाँ पे? पी आर। तो पी आर का स्क्वायर किसके बराबर होगा? लंब का स्क्वायर यानी कि आर एस का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि पी एस का स्क्वायर। अब पी आर हमें पता है 10 है, तो 10 का स्क्वायर बराबर आर एस कितना दे रखा है? 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस पी एस का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इसको सोल्व कर लीजिए, तो यहां से भी निकालना है पी एस का स्क्वायर। वो किसके बराबर हो जाएगा? 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 माइनस 8 का स्क्वायर 64। कितना बच जाएगा? 36 बच जाएगा। पी एस यानी कि 36 का वर्गमूल क्या होता है? आप बोलोगे सर 6 मीटर होता है। यानी हमें पता चल गया सर पी एस की वैल्यू कितनी है? 6 मीटर है। कितनी है? 6 मीटर है। अगर पी एस की वैल्यू 6 मीटर है, टोटल कितनी है? 14 मीटर है। तो हम बात करेंगे पी क्यू की, तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14 माइनस 6 बराबर 8 मीटर। और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि उसकी प्रारंभिक बिंदु से जो क्या हो जाएगी? दूरी हो जाएगी प्रारंभिक स्थान से, वो कितनी हो जाएगी? 8 मीटर हो जाएगी। ऑप्शन थर्ड आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना प्यारा और कितना बेहतरीन क्वेश्चन था। फिर से हम बात करते हैं। उसने बोला अर्चना एक निश्चित बिंदु से 10 मीटर उत्तर पूर्व की ओर जाती है। हमने मान लिया निश्चित बिंदु क्या है? पी है। पी से क्या गई वो? उत्तर पूर्व की तरफ 10 मीटर हमने भेज दी। उत्तर पूर्व मैंने आपको बता दिया। वहां से दक्षिण यानी कि नीचे की तरफ वो 8 मीटर गई। फिर दाईं ओर मुड़ के, दाईं ओर मुड़ने का मतलब है घड़ी की सुई की दिशा में मुड़कर वो 14 मीटर गई, यानी कि एस से क्यू तक वो 14 मीटर चली गई। अब उसने बोला प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान तक की दूरी क्या होगी। तो देखिए प्रारंभिक स्थान पी है, अंतिम स्थान क्यू है। हमें पूरा पता है कि एस से क्यू तक 14 मीटर है, लेकिन पी से क्यू तक का पता है नहीं। लेकिन यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है पी आर एस। और अगर हमें एस पी पता चल जाए तो एस पी को अगर हम माइनस कर दे टोटल क्यू एस से या एस क्यू से, तो हमें पी क्यू की वैल्यू पता चल जाएगी। तो फिर हम क्या करते हैं? यहाँ पे लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहां से हम सोल्व करते हैं तो जो आधार होता है उसकी वैल्यू आती है 6 मीटर, टोटल है 14 मीटर, उसमें से 6 मीटर माइनस करते हैं तो पी क्यू की वैल्यू आ जाती है 8 मीटर। वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। एक सुबह मीना ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। अब सूर्य किस तरफ उगता है? अभी मैंने आपको बताया था। आप बोलोगे सब पूर्व की तरफ। तो देखिए मीना ने पूर्व की तरफ चलना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, मीना ने किधर चलना प्रारंभ कर दिया? पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ कर दिया। ये मीना चल रही है पूर्व की ओर। आगे बोल रहा है कुछ दूर चलकर वह अपनी बाईं ओर मुड़ी और दोबारा अपनी बाईं ओर मुड़ी। 2 बार बाईं ओर मुड़ना है। बाईं ओर का मतलब है घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। मान लीजिए घड़ी की सुई है तो घड़ी की सुई नीचे की तरफ चलेगी, हमें मुड़ना है विपरीत दिशा में ऊपर की तरफ। तो ये हो गया यहां से बाईं ओर मुड़ी एक बार। ठीक है, फिर दोबारा क्या बोला? फिर वो मुड़ी बाईं ओर, यानी कि घड़ी की जो सुई होती है उसकी विपरीत दिशा में। तो मान लीजिए ये फिर से विपरीत दिशा में इतना वो चल गई। ठीक है, यहां तक वो चल चुकी है। कुछ दूर चलकर वह बाईं ओर मुड़ी, फिर से बाईं ओर मुड़ गई। अब बाईं ओर का मतलब क्या हो गया?
घड़ी की सुई यहां से किस ओर मुड़ेगी, आप बोलोगे सर ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर दाईं ओर हो गया, बाईं ओर मुड़ी यानी कि नीचे की तरफ वो मुड़ चुकी है, ठीक है। अब वह किस दिशा में मुंह करके खड़ी है, अब यहां से हम देख लेते हैं, तो देखिए इस टाइम उसका मुंह किस दिशा में है, तो चलिए हम बना लेते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण। आप बोलोगे सर दक्षिण दिशा में है, किस दिशा में है मुंह, नीचे की तरफ, नीचे कौन सी दिशा होती है, दक्षिण दिशा होती है, तो उसका मुंह किस दिशा में है अभी, दक्षिण दिशा में, तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको करवा रहा हूं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पूरे एल्गोरिथम से, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अच्छा क्वेश्चन आया है। प्रदीप, अर्जुन, रहीम तथा अरुण कैरम का एक गेम खेल रहे हैं, तो आपको पता है कैरम कैसे खेलते हैं, दो दो क्या होते हैं उसमें, जोड़ीदार होते हैं, जोड़ीदार आमने सामने बैठते हैं, ठीक है। अर्जुन तथा अरुण जोड़ीदार हैं, अर्जुन तथा अरुण जोड़ीदार हैं, अरुण रहीम के दाएं हैं, चलो मान लिया, रहीम का मुंह पश्चिम की ओर, देखिए यहां से क्वेश्चन हमें स्टार्ट करना है, रहीम का मुंह किस तरफ है, पश्चिम की तरफ है। अब आपका मुंह पश्चिम की तरफ कब होगा, जब आप पूर्व में बैठे रहेंगे, तो देखिए ये रहा यहां पे, यहां से बैठा है कौन, यहां पे बैठा है रहीम, कौन बैठा है, रहीम, ठीक है। रहीम का मुंह किस तरफ हो गया, ये लीजिए रहीम का मुंह हो गया पश्चिम की तरफ, ठीक है। फिर आगे वापिस अब ऊपर चलते हैं, फिर क्या बोला, प्रदीप तथा रहीम जोड़ीदार हैं, तो समझ में आ गया आपको, बोले हाँ सर, प्रदीप रहीम के जस्ट सामने होगा, ये प्रदीप है, ठीक है। तो प्रदीप और रहीम जोड़ीदार हो गए, आगे बोला अर्जुन तथा अरुण जोड़ीदार है, ठीक है। अरुण रहीम की दाईं ओर है, अब देखिए ये मान लीजिए रहीम का मुंह इधर है, ये हो गया, तो ये अगर घड़ी की सुई मानेंगे तो इसका दाईं ओर कहां पे होगा, आप बोलोगे सो ऊपर की ओर होगा, यानी कि अरुण कहां पे, रहीम के ऊपर की तरफ, तो यहां पे कौन हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा अरुण, ठीक है, कौन हो जाएगा, अरुण। तो अरुण के जस्ट सामने कौन हो जाएगा, आप बोलोगे सर अरुण के जस्ट सामने अर्जुन हो जाएगा, कौन हो जाएगा, अर्जुन हो जाएगा। अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन पे, तो अर्जुन का मुंह किस दिशा की ओर होगा, अर्जुन का मुंह किस दिशा की ओर होगा, तो अर्जुन का मुंह ऊपर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ कौन सी दिशा होती है, उत्तर दिशा होती है, कौन सी दिशा होती है, उत्तर दिशा होती है, क्योंकि प्रदीप का देखिए पूर्व की ओर होगा, अरुण का दक्षिण की ओर होगा, रहीम का हमने देख ही लिया पश्चिम की ओर है, तो अर्जुन जो किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में है, उसका मुंह किस तरफ होगा, उत्तर दिशा की ओर होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको देखना है क्वेश्चन कहां पे स्टार्ट करना है, यहां पे मुझे देखिए रहीम का मुंह पश्चिम दिशा में, तो मुझे पता चल गया यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। अगर रहीम और कौन है, प्रदीप क्या है, जोड़ीदार है, तो प्रदीप रहीम के जस्ट सामने बैठा होगा। फिर उसने बोला अरुण क्या है, रहीम के दाएं है, मैंने मान लिया कि अगर रहीम किधर देख रहा है, पश्चिम दिशा की ओर देख रहा है, तो इसका जो दायां ओर होगा, यानी कि घड़ी की सुई किधर जाएगी, ऊपर की तरफ, वही दायां होगा, यानी कि अरुण है रहीम के ऊपर की तरफ, तो नीचे की तरफ कौन हो जाएगा, अरुण के जस्ट सामने अर्जुन, और अर्जुन किस तरफ होगा, अर्जुन का मुंह उत्तर दिशा की ओर होगा, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आंसर इजिली फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, महेश उत्तर की तरफ 7 किलोमीटर यात्रा करता है, देखिए पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, किधर कर रहा है महेश, उत्तर की तरफ, तो यहां पे मान लीजिए ये रहा महेश, ठीक है, ये महेश हो गया, बिल्कुल सीधी लाइन खींचेंगे आपको, ये लीजिए महेश उत्तर की तरफ 7 किलोमीटर, ये ला लिए 7 किलोमीटर, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। अब यहां से देखिए दाईं ओर का मतलब क्या है, घड़ी की दिशा की तरफ, ठीक है, दाईं का मतलब घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा किधर जाएगी, इधर जाएगी, तो ये घड़ी की सुई की तरफ चल के कितना चला, 3 किलोमीटर चल गया, ये लीजिए 3 किलोमीटर, कितना चला, 3 किलोमीटर चल गया। उसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर आगे चलता है। अब यहां से दाईं ओर का मतलब क्या है, घड़ी की दिशा की तरफ, घड़ी की जो सुई होती है उसी की तरफ, तो घड़ी की सुई नीचे की तरफ जाएगी, दाईं ओर भी नीचे की ओर ही होगा, तो ये लीजिए, और 7 का मतलब क्या है, जिस पॉइंट ऑफ से उसने स्टार्ट करा था उसकी बिल्कुल सीधे, यानी कि सिद्ध में आ जाएगा वो, ठीक है, ये इसके बराबर आ गया, तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, ये भी 7 किलोमीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 किलोमीटर हो जाएगा। वह अब प्रारंभिक बिंदु से कितने किलोमीटर की दूरी पर है, अब देखिए प्रारंभिक बिंदु ए है और अंतिम बिंदु मान लीजिए बी है, तो ए बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी,
तो देखिए साइड की जो डिस्टेंस है वो बराबर है, कितनी, 7 किलोमीटर 7 किलोमीटर, तो ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो भी तो ऊपर वाली की बराबरी हो जाएगी, यानी कि 3 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3 किलोमीटर हो जाएगी, जो कि ऑप्शन 4 के अंदर दे रखा है। देखिए दाएं बाएं में अगर कंफ्यूज नहीं होंगे तो क्वेश्चन में आप कहीं पे भी नहीं अटकेंगे, आराम से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, सुमन 20 किलोमीटर उत्तर की तरफ यात्रा करती है। तो देखिए सबसे पहले वह मैप बना लेना है आपको, ये बना लिया, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। ठीक है, अब क्या बोलना है, सुमन जी को चालू करते हैं। चलिए सुमन जी स्टार्ट करते हैं आपको, और किधर जाएंगी? उत्तर की तरफ। उत्तर की तरफ बढ़े जा रहे हैं। उत्तर में ऐसा क्या मिल रहा है कि सारे उत्तर की खोज में जा रहे हैं क्या? तो यहां से चलना आरंभ करा और कितना चला? 20 किलोमीटर। ठीक है, ये 20 किलोमीटर हो गया। फिर क्या बोल रहा है, बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है। बाएं का मतलब क्या है? घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। यहां से घड़ी की सुई किधर होगी? बोले आप बोलोगे सर राइट हैंड साइड में घड़ी की सुई जाएगी, यानी कि विपरीत दिशा किधर होगी? लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहां से घूमेगी और 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद पुनः दाहिने मुड़कर 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। दाहिने का मतलब है घड़ी की दिशा की जो सुई होगी उसी की दिशा में, यानी कि ऊपर की ओर, और कितनी? 5 किलोमीटर दूरी तय करती है। ये लीजिए 5 किलोमीटर और दूरी तय कर ली। ठीक है, एवं पुनः दाहिने मुड़ जाती है एवं 4 किलोमीटर की दूरी तय करती है। सुमन जी के पांव में दर्द नहीं हुआ, कितना चल गई? दाहिने का मतलब है कि जो घड़ी की सुई है उसी दिशा के अंदर, तो ये लीजिए, और कितना चली? 4 किलोमीटर, यानी कि नीचे की तरफ जितनी डिस्टेंस उसने कवर करी थी उतना ही ऊपर की तरफ डिस्टेंस कवर करी है, 4 किलोमीटर। प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है? तो आपको दिख ही गया होगा कि देखिए सर यहाँ पे 4 किलोमीटर है, नीचे की तरफ ऊपर की तरफ 4 किलोमीटर है, तो यानी कि अगर यहां से यहां तक की कुल दूरी हम बात करते हैं, यहां से यहां तक की कुल दूरी, तो 20 किलोमीटर तो यहां तक हो गया। 5 किलोमीटर ये है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर हो जाएगा। मान लीजिए आरंभिक बिंदु क्या है? P है, और अंतिम बिंदु क्या है? Q है। तो जो अभिष्ट दूरी हो जाएगी पी क्यू की, वो कितनी हो जाएगी? 20 + 5, यानी कि 25 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 25 किलोमीटर हो जाएगी। और आरंभिक स्थान से अंतिम स्थान किस, जो हमारा दिशा है वो किस दिशा में है? तो उत्तर दिशा में, यानी कि आरंभिक बिंदु से वो किस दिशा में है अभी? 25 किलोमीटर उत्तर दिशा के अंदर है। 25 किलोमीटर कहां दिख रहा है? सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति पूर्व की ओर चलता है। देखिए व्यक्ति किधर चला है? पूर्व की ओर। मैप बनाना ना भूले, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। ठीक है, अब चालू करते हैं। व्यक्ति चल रहा है पूर्व की ओर, तो यहां से मान लीजिए उसने चलना प्रारंभ करा, किधर जाएगा? पूर्व की ओर, तो ये चल गया पूर्व की ओर। ठीक है, पूर्व की ओर चलने के बाद कुछ दूर चलने के पश्चात वह फिर अपनी दाईं ओर मुड़ता है। देखिए दाईं ओर का मतलब क्या हो गया? घड़ी की दिशा की, और घड़ी की दिशा किधर है? नीचे की तरफ, तो वो कहां मुड़ेगा? नीचे की तरफ चलेगा। ये लीजिए थोड़ा सा चलाएंगे फिर रोक देंगे, यहां पे इतना वो चल चुका है। ठीक है, उसके बाद कुछ दूर चलने के पश्चात वह फिर अपनी दाईं ओर मुड़ता है। देखिए उसे चैन नहीं पड़ रहा, फिर दाईं ओर मुड़ेगा। चलिए घड़ी की दिशा की तरफ, यानी कि ये दाया मुड़ गया। ठीक है, डिस्टेंस हमें नहीं दे रखी, अगर दूरी नहीं दे रखी तो अपने हिसाब से आप चला सकते हैं कितना भी। ठीक है, कम ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ता, वो आपसे दिशा पूछेगा, दूरी का कोई मतलब नहीं है। कुछ दूर चलने के बाद अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है। अंत में किधर मुड़ता है? बाईं ओर मुड़ता है। बाईं ओर का मतलब है घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा में, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, तो घड़ी की सुई ऊपर की तरफ जाएगी, तो वो मुड़ेगा नीचे की तरफ। किधर मुड़ेगा? नीचे की तरफ। ये ले लीजिए, ये मुड़ गया वो। तो उसका मुंह किस दिशा में है, या वह अब किस दिशा में जा रहा है? नीचे की तरफ कौन सी दिशा है? आप बोलोगे दक्षिण दिशा है, तो वो दक्षिण दिशा में ही जा रहा है। किस दिशा में जा रहा है? दक्षिण दिशा में जा रहा है। तो बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन था, वो हमने सॉल्व कर लिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दिख ही रहा होगा आपको, दक्षिण दिशा किस में है? सेकंड ऑप्शन में। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। उम्मीद है क्वेश्चन आप अच्छे से कर रहे होंगे, जो मैं आपको बता रहा हूं ना, घड़ी की सुई, अब उस घड़ी की सुई को पकड़ लीजिए, बस आपका भी टाइम यही बदलेगी। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है, रमेश पूर्व की ओर 20 मीटर गया, फिर बाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर चलने लगा। रुकिए रुकिए, पहले बनाते हैं मैप। तो ये मैप बना लिया, ये हो गया पूर्व पश्चिम उत्तर
उत्तर और नीचे है दक्षिण। अब रमेश को चलाना स्टार्ट करते हैं कि हाँ जी रमेश बाबू चालू हो जाइए। तो यहां से देखिए पूर्व की ओर कितना चल गया, वो 20 मीटर चल गया। तो रमेश बाबू को पूर्व की ओर 20 मीटर चलाने के बाद रोक दिया गया है। कितना चलाया गया है, 20 मीटर चलाया गया है। फिर वह बाईं ओर मुड़ा। बाईं ओर का मतलब है घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, घड़ी की सुई नीचे की तरफ जाएगी तो हमें मुड़ना है ऊपर की तरफ। कितना हम चला, 15 मीटर चला। ये लीजिए 15 मीटर। उसके बाद बोल रहा है चलने के बाद दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चला। अब कहां मुड़ा, दाईं ओर। दाईं ओर का मतलब है घड़ी की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा के अंदर। घड़ी की सुई किधर मुड़ेगी, वो मुड़ेगी राइट हैंड साइड में। किधर मुड़ेगी, राइट हैंड साइड में। और चला कितना, आप बोलोगे सर 25 मीटर दे रखा है, तो 25 मीटर चल गया। ठीक है, कितना चल गया, 25 मीटर। ये हो गया कितना, 25 मीटर। फिर दाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है। दाईं ओर का मतलब है घड़ी की दिशा की तरफ, और घड़ी की दिशा यानी कि नीचे की तरफ चलेगा। तो नीचे की तरफ और चलेगा कितना, 15 मीटर। यानी कि जो वो ऊपर गया था नीचे से उतना ही वापस नीचे आ जाएगा। कितना, 15 मीटर। ये भी हो जाएगा आपका 15 मीटर। पूछा क्या है क्वेश्चन में, रमेश प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। देखिए ये प्रारंभिक स्थान मान लीजिए P है, ये एंड स्थान कितना है, Q है। हमें पता है P से ये बीच में हम ले लेते हैं R। पी आर की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 20 मीटर है। तो R से Q के बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, आप बोलोगे सर हमें दिख रहा है 25 मीटर होगी। 25 मीटर क्यों होगी, क्योंकि देखिए सर R से वो ऊपर की तरफ गया 15 मीटर, और फिर यहां से 25 मीटर चल गया वो, और नीचे की तरफ भी वापस 15 मीटर है। यानी कि उसने जो साइड की डिस्टेंस है वो बराबर कवर करी है। तो ऊपर भी और नीचे भी जो डिस्टेंस होगी वो बराबर होगी, यानी कि 20 + 25। तो यहां से अगर हम दूरी निकालें कौन सी, PQ, क्या निकाले यहां से हम, PQ की जो दूरी हमें पूछी है PQ, वो क्या आ जाएगी, आप बोलोगे सर 20 + 25 कितनी हो जाएगी, 45। तो कितनी हो जाएगी, 45 मीटर हो जाएगी। और दिशा पूछे तो पूर्व दिशा, यानी कि आरंभिक स्थान से रमेश किस ओर है, 45 मीटर पूर्व दिशा की ओर है। 45 मीटर है ऑप्शन 4 में, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 11 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर की ओर मुंह करके विकास 30 मीटर चलता है। देखिए हम बनाते हैं मैप, ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। उत्तर की ओर मुंह करके 30 मीटर चलता है। चलिए विकास को चलाते हैं उत्तर की तरफ। तो विकास जी स्टार्ट हो जाइए। ये चल गए आप उत्तर की तरफ, और कितना चलाया है, 30 मीटर। ये लिए 30 मीटर चला दिया है, चल गया। ठीक है, फिर बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। बाईं ओर का मतलब आप क्या समझे, बाईं का मतलब है घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। घड़ी जाएगी राइट की तरफ तो हम चलेंगे लेफ्ट की तरफ, उससे उल्टा चलेंगे। और कितना चलेंगे, 50 मीटर चलेंगे। ये ले लीजिए 50 मीटर। कितना चल गए, 50 मीटर। अब वह बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। बाईं का मतलब घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा में, घड़ी जाएगी ऊपर की और हम चलेंगे नीचे की ओर, और चलेंगे भी कितना, बिल्कुल 30 मीटर। जो हम पीछे चल के आए थे 30 मीटर, यहां पे भी कितना हो जाएगा, 30 मीटर हो जाएगा। तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। ये रहा देखिए प्रारंभिक स्थान Q, P, और ये एंड स्थान है Q, P से Q। तो वह आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है, P से Q की तरफ कितना हो गया, आप बोलोगे सर 50 मीटर हो गया। कितना हो जाएगा ये दूरी, 50 मीटर हो जाएगी। दिशा कौन सी होगी, पश्चिम। कौन सी होगी, पश्चिम। यानी कि ये हो जाएगा 50 मीटर, और ये दिशा कौन सी हो जाएगी, पश्चिम हो जाएगी। यानी कि 50 मीटर पश्चिम की ओर है शुरुआती बिंदु से। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 50 मीटर पश्चिम। देखिए बहुत ही प्यारा और सिंपल सा क्वेश्चन। चले नेक्स्ट पे, गांव Q गांव P की उत्तर दिशा में स्थित है। गांव R गांव Q की पूर्व दिशा में स्थित है। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं गांव Q क्या है, P की उत्तर दिशा में। तो यहां पे ले लेते हैं गांव P, ये लीजिए P, और इसकी क्या उत्तर यानी कि ऊपर की ओर क्या है, गांव Q है। ठीक है, गांव R गांव Q के पूर्व में है। अब देखिए Q का पूर्व किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो इधर क्या है, R है। ठीक है, गांव S गांव P के बाएं है। अब देखिए P के बाएं है का मतलब क्या है, P का मुंह किधर होगा, Q की तरफ होगा।
ऊपर की तरफ, तो इसके बाएं किधर हो जाएगा, बायां हो जाएगा यहां पे इधर। क्यों हो जाएगी, क्योंकि दायां हो जाएगा घड़ी की सुई की दिशा में राइट हैंड साइड पे, तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे एस आ रहा है। कौन सा आ रहा है, एस आ रहा है गांव। ठीक है, तो हमें पूछा है बताइए आर के सापेक्ष एस किस दिशा के अंदर है। आर की सापेक्ष यानी कि यहां से ये एस, ठीक है, सीधी लाइन कहते हैं ये हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है कि आर के सापेक्ष, इस आर के सापेक्ष में एस किस दिशा के अंदर होगा। तो देखिए ये होता है, अभी मैंने जस्ट आपको बताया था कि ये पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर है और दक्षिण है। मान लीजिए आर यहां पे है, ये आर है, तो ये आर से एस इस तरफ है, और इधर क्या होगा, इधर होगा दक्षिण पश्चिम। क्या होगा, दक्षिण पश्चिम। क्या होगा, दक्षिण पश्चिम। क्या होगा, दक्षिण पश्चिम। तो ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। आर के सापेक्ष एस किस दिशा में होगा, दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर होगा। ठीक है, आ गया समझ में। फिर से हम देखते हैं एक बार इस क्वेश्चन को कि गांव क्यू गांव पी के उत्तर दिशा में है। तो देखिए गांव पी ये रहा, इसका उत्तर है ऊपर की तरफ, यानी कि पी का मुंह ऊपर की तरफ होगा, यहां पे होगा क्यू। गांव आर गांव क्यू की पूर्व दिशा में है। अब देखिए क्यू से पूर्व किधर हो जाएगा, आप बोलोगे सर यहाँ पे आपने आर दे रखा, ये हो जाएगा। फिर बोला है गांव एस गांव पी के बाईं ओर है। अब पी यहाँ पे है, इसका मुंह है ऊपर की तरफ, मान लीजिए सुई ऊपर की तरफ होगी, तो लेफ्ट हैंड साइड किधर होगा, बाईं ओर किधर होगा। आप बोलोगे सर घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। अब घड़ी की सुई राइट हैंड साइड में जाएगी तो वो दायां हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में बायां हो जाएगा, यानी कि पी के बाएं में एस हो गया। अब हमें पूछा है कि आर के सापेक्ष एस किस दिशा में है, तो हमने आर को मान लीजिए कि यहाँ पे अगर आर है तो एस किधर होगा, तो एर होगा दक्षिण पश्चिम में। कहां पे होगा एस, दक्षिण पश्चिम में। तो ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, मेरा मित्र व मैं 100 मीटर दूर स्थित दो बिंदुओं से एक दूसरे की ओर एक एक स्थान से रवाना होते हैं। देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल और अच्छे क्वेश्चन है, आपको ढंग से इनकी तैयारी करनी है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले मैप बना लीजिए, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। ठीक है, तो ये लीजिए, ये मान लिया ये रहा मैं और ये रहा मेरा दोस्त, मेरा भाईला। तो ये मैं हूं, वो मत समझना, ये मैं हूं, ये मेरे दोस्त, हमारी पार्टी हो रही है ना, ये मैं और ये मेरा मित्र। इनको हम नाम ले लेते हैं, मैं हूं ए, मेरा मित्र है बी पॉइंट पे, ए और बी है। ठीक है, हमारे बीच की जो दूरी है वो कितनी है, हमारे बीच की दूरी है 100 मीटर। कितनी है, आप बोलोगे सर 100 मीटर है। ठीक, अब देखिए चलना स्टार्ट कर दिया, मैं भी चल रहा हूं, मेरा दोस्त भी चल रहा है, समान रफ्तार से चल रहे हैं एक दूसरे की तरफ। 30 मीटर चलने के बाद मेरा मित्र बाईं ओर मुड़ता है, उसके 30 मीटर चलने के बाद उसको लगा नाना इसमें मजा नहीं आ रहा है, तो 30 मीटर तो वो मेरी तरफ चल गया कि चलो चलते हैं, पर 30 मीटर के बाद उसका मन घूम गया कि नहीं यार मजा नहीं आ रहा, तो वो क्या करा, उसने अपनी डायरेक्शन बदल ली। उसने क्या करा, ये 30 मीटर तो वो चल गया, बाईं ओर मुड़ गया। अब यहां से बाईं ओर का मतलब है घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, यानी कि घड़ी की सुई ऊपर की तरफ घूमती है, हम जाएंगे नीचे की तरफ और कितना चलेंगे, 10 मीटर। कितना चला वो, 10 मीटर। तो मेरा मित्र 10 मीटर चल गया। ठीक है, 10 मीटर चलने के बाद लगा नहीं थोड़ा हम क्या हो रहे हैं, रास्ता भटक रहे हैं, तो वह दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। यहां से दाईं ओर का मतलब है घड़ी की दिशा की तरफ, और घड़ी की सुई किधर जाएगी, इधर जाएगी। तो ये लीजिए 20 मीटर वो और चल गया। उसके बाद उसे लगा कि नहीं अभी भी हम क्या जा रहे हैं, गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। वह पुनः दाएं मुड़ता है और वापस रोड पर आ जाता है। देखिए यहाँ पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, दाएं मुड़ने का मतलब है घड़ी की सुई की दिशा के अंदर, यानी कि ऊपर की ओर, और वापस रोड पर आ जाता है। इससे आपको क्या समझना है कि वो कितना चलेगा, 10 मीटर चलेगा। क्यों, क्योंकि यहां से देखिए 20 मीटर चल गया, तो वापस रोड पर जाने के लिए उसे कितना चलना पड़ेगा, 10 मीटर चलना पड़ेगा। तो यहां से यहां तक की दूरी कितना चलेगा, वो 10 मीटर चलेगा। ठीक है, ये उसने बोला नहीं है 10 मीटर, आपको समझना है कि ये दूरी कितनी होगी, 10 मीटर ही होगी। और वो रोड पे वापस आ गया। ठीक है, जहां से उसने चलना प्रारंभ किया था, यदि हम समान चाल से चले तो इस समय हमारे बीच की दूरी कितनी होगी, अगर हम सेम स्पीड से चलें। जितनी स्पीड से मेरा दोस्त चल रहा है उतनी स्पीड से मैं चलूंगा। तो देखिए मेरा मित्र ने कितनी दूरी तय करी, 30 और 10 40, 60 और 10 70।
उसने ऐसे तो कर ली 70 किलोमीटर, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ रोड की, क्योंकि हम एक दूसरे के सामने चल रहे थे, 100 मीटर हमारे बीच में दूरी थी। तो अगर उसने 10 मीटर ऐसे चल गया वो, और 10 मीटर ये चलेगा, तो इससे हमारे बीच की दूरी कम थोड़ी होगी। हमारे बीच की दूरी से इसे क्या फर्क पड़ गया, ये तो दूसरी दिशा में चल गया। यानी कि वो एक्चुअल में कितना चला, 30 और 20 50, यानी कि बी कितना चल गया, 50 मीटर चल गया। ठीक है, ये जो 10 मीटर वो साइडों में चला ना, 10-10 मीटर, उससे हमारे बीच की दूरी में कोई फर्क नहीं आया है। ठीक है, और मैं कितना चलूंगा, तो वो एक्चुअल में चला कितना, 70 मीटर। तो मैं तो सीधा ही चल रहा हूं, बिल्कुल सीधा बच्चा हूं, सीधी ही सड़क पे चल रहा हूं, तो मैं एक्चुअल में चल गया 70 मीटर। हमारे दोनों के बीच में दूरी कितनी हो जाएगी, बी माइनस ए करेंगे हम तो 70 माइनस 50 यानी कि 20 मीटर। कितनी हो जाएगी, 20 मीटर। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां पे यही चीज आपको समझनी है कि मेरे दोस्त ने भी 70 मीटर दूरी तय करी है, लेकिन जो 10 मीटर वो नीचे की तरफ गया और फिर 10 मीटर वो ऊपर की तरफ गया, तो इससे हमारे बीच की दूरी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, ये दूसरी दिशा में हमारे से क्या हो गया, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस में चल गया, तो उससे हमारे बीच की दूरी में कोई फर्क नहीं आएगा, इसलिए ये 20 मीटर वो फालतू में चल गया, जबकि मैं मेरी 70 मीटर बिल्कुल सामने चल रहा हूं, इसलिए हमारे बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 20 मीटर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुनील 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। तो देखिए ये हम बनाते हैं मैप, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। सुनील जी वो चलाते हैं, सुनील जी चलते हैं 1 किलोमीटर पूर्व की ओर। तो मान लीजिए यहां से चलना प्रारंभ करते हैं और ये चल पड़े 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर चले पूर्व की ओर। उसके बाद फिर दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर, दक्षिण की ओर कितना चल गए, 5 किलोमीटर। तो ये ले लीजिए दक्षिण की ओर, ये हो गया 5 किलोमीटर। ठीक है, फिर आगे क्या बोला, वापस पूर्व की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलते हैं। चलिए पूर्व की ओर मुड़ गए और 2 किलोमीटर चल गए। ठीक है, उसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चलते हैं। अब ऊपर उत्तर किधर है, ऊपर की तरफ, और कितना चलेंगे, पूरे 9 किलोमीटर चलेंगे। ठीक है, कितने चलेंगे, 9 किलोमीटर चल जाएंगे। ये चल गए 9 किलोमीटर। तो सुनील प्रारंभिक केंद्र से उसके वर्तमान केंद्र की दूरी कितने किलोमीटर, यानी कि सुनील के प्रारंभिक केंद्र से वर्तमान केंद्र की दूरी कितने किलोमीटर। तो एक दो छोटी छोटी चीजें हैं वो मैं आपसे पूछना चाहता हूं और आपको बतानी चाहिए कि यहां से यहां तक की जो दूरी है ये कितनी होगी। आप बोलोगे सर 2 किलोमीटर, कितनी होगी, 2 किलोमीटर। और यहां तक की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 5 किलोमीटर। कुल कितनी है ये दूरी, ये कुल दूरी है 9 किलोमीटर। आखिरी में 9 किलोमीटर दूरी तय करी थी ना, यहां तक 5 है तो ऊपर की कितनी बच जाएगी, आप बोलोगे सर 4 किलोमीटर बच जाएगी। इतनी रामायण क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है, ये वाला। यही तो पूछा है उसने, यही पूछा है ना, आप बोलोगे हाँ सर पूछा तो यही है। तो देखिए ये कुल दूरी कितनी हो जाएगी, एक ये रहा, 2 ये रहा, 3 किलोमीटर, ये हो जाएगी 4 किलोमीटर। हमें निकालना है तो इसको हम मान लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी। बहुत ही पॉपुलर नाम है ए बी सी, फिर से नाम दे देते हैं ए बी और सी। पाइथागोरस थ्योरम आप लगा दीजिए और आंसर फटाफट से निकाल लीजिए। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो देखिए AC का जो स्क्वायर होगा किसके बराबर हो जाएगा, AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप बोलोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। AB का स्क्वायर यानी कि A कितना हो जाएगा, AB 1 + 2 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस BC यानी कि 4 का स्क्वायर। ट्रिक याद होगी तो डायरेक्ट बता दोगे, 9 + 16 कितना आ जाएगा, 25। और यहां से अगर हम सिर्फ AC निकालेंगे तो ये AC सिर्फ आ जाएगा कितना, 5 किलोमीटर। कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर आ जाएगा, यानी कि ये जो वैल्यू है ये कितनी आ जाएगी, 5 किलोमीटर आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ जाएगी, 5 किलोमीटर आ जाएगी। ले लीजिए आपका आंसर निकल के आ चुका है 5 किलोमीटर। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो गया है। जो मैंने इसमें करा है वो चीज आपको ध्यान में रखनी है कि देखिए यहां तक अगर 5 किलोमीटर है ये दूरी, तो ऊपर कितनी बच जाएगी, 4 किलोमीटर बच जाएगी। अब नीचे की तरफ इसने 2 किलोमीटर दूरी तय करी है, तो ऊपर की तरफ भी यहां से यहां तक की दूरी 2 किलोमीटर होगी। तो ए और बी, ए बी की दूरी हो जाएगी 2 + 1 3 किलोमीटर, और BC की दूरी हो जाएगी 4 किलोमीटर। ट्रिपलेट होता है 3 4 5, राइट एंगल ट्राइंगल ट्रिपलेट होता है 3 4 5।
तो 3 और 4 आ गया, तो आपको पता हो जाना चाहिए डायरेक्ट बिना सोल्व करे ही किसका जो हाइपोटेन्यूज होगा क्या होगा 5 किलोमीटर हो जाएगा, और राइट आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक आदमी बिंदु ए से उत्तर की ओर 30 मीटर चलता है। कितना चलता है? 30 मीटर। तो यहां से चलना उसने प्रारंभ करा उत्तर की ओर, यानी कि ऊपर की ओर। कितना चलेगा? 30 मीटर। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर जाता है। बाईं ओर का मतलब है घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में इधर जाएगा और 10 मीटर चलेगा। कितना चलेगा? 10 मीटर चल जाएगा। उसके बाद फिर से वह बाएं मुड़ता है और 6 मीटर जाता है। फिर से दोबारा बाएं मुड़ता है। बाएं का मतलब है घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, तो ये मुड़ गया बाएं और 6 मीटर जाता है। ये लीजिए 6 मीटर, ये है 6 मीटर। तब फिर दोबारा बाईं ओर मुड़ता है और 3 मीटर जाता है। दोबारा बाईं ओर मुड़ता है। यहां से देखिए बाईं ओर का मतलब है घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। घड़ी की सुई जाएगी कहां पे? लेफ्ट हैंड साइड में, दिए जाएगा इधर। और कितना चलेगा? 3 मीटर। ये लीजिए 3 मीटर, 3 मीटर। तथा बिंदु बी पर पहुंचता है। अब देखिए इसने स्टार्ट कहां से करा था? स्टार्ट करा था बिंदु ए से, एंड करा है बिंदु बी पर। हमें पूछा क्या है? ए से बी के बीच की दूरी ज्ञात करिए। फिर से वही फॉर्मूला आ गया। देखिए ये टोटल कितना है? 10 है ऊपर वाला, यहां तक 3 है, तो आगे की जो बच जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 7 मीटर। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, हो जाएगी 7 मीटर। ये पूरी कितनी है? 30 है। अगर यहां तक की 6 मीटर है तो नीचे कितनी बच जाएगी? आप बोलोगे सर 30 में से 6 माइनस कर लो, ये हो जाएगी 24 मीटर। कितनी हो जाएगी? 24 मीटर। तो एक आपको क्या दिख रहा होगा? ट्राइंगल दिख रहा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा दिख रहा होगा? ये हमें पूछा है वैसे डिस्टेंस, और ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जो मैंने बना दिया है रेड कलर से। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है ए बी। पाइथागोरस थ्योरम, इसको सी मान लीजिए। फिर से पाइथागोरस थ्योरम जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। ठीक है, तो हम करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग और आंसर निकाल देंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा? हमें निकालना है ए बी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। बी सी कितना है? 7, तो 7 का स्क्वायर। ए सी कितना है? 24, तो 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर होता है 576। दोनों को जोड़ेंगे 625। कितना आ जाएगा? 625 आ जाएगा। यहां से सिर्फ ए बी निकालेंगे तो 625 का क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है, वो होता है 25 मीटर। कितना होता है? 25 मीटर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 मीटर राइट आंसर हो जाएगा। और हमें पूछा है क्या? दिशा। तो देखिए दिशा कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ये बना लिया हमने क्या? मैप, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। तो मैप हमने बना लिया। ठीक है, बन गया मैप। अब देखिए इसमें कैसे फाइंड आउट कर दो। मान लीजिए यहाँ पे क्या बैठा है? ए बैठा है, और ए के रेस्पेक्ट में बी कहाँ पे? तो आप बोलोगे सर ए के रेस्पेक्ट में बी है इधर, ये रहा बी, इधर ही है। आप बोलोगे हाँ सर इधर ही है। तो ये क्या होगा? अभी अभी ने शुरू करी थी तभी पढ़ा था, ये क्या होगा? उत्तर पश्चिम होगा। क्या होगा? उत्तर पश्चिम होगा। ठीक है, यानी कि 25 मीटर उत्तर पश्चिम। ऑप्शन 4 दिख रहा है 25 मीटर उत्तर पश्चिम, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आए तो एक बार और आपको क्लास को अच्छे से देखना है, समझना है, और गलतियां नहीं करनी है। जितनी कम गलती करने की कोशिश करोगे उतना ही अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मेरा मुंह दक्षिण दिशा की ओर है। तो सबसे पहले बना लीजिए क्या? मैप, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है? मेरा मुंह किधर है? दाएं दक्षिण दिशा की ओर है। तो मान लीजिए ये रहा मैं, ये मेरा मुंह है दक्षिण दिशा की ओर। ठीक है, मैं दाएं मुड़कर, दाएं का मतलब है घड़ी की सुई की दिशा के अंदर मुड़कर चलता हूं। कितना? 20 मीटर। तो ये 20 मीटर में चल गया। फिर मैं दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता हूं। फिर से दाएं का मतलब है घड़ी की सुई की दिशा में, यानी कि ऊपर की तरफ। कितना चल गया? 10 मीटर चल गया। ठीक है, कितना चल गया? 10 मीटर। फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता हूं। अब बाएं का मतलब है घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में चल के कितना चल गया? 10 मीटर चल गया। फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता हूं। फिर से दाएं मुड़ना है, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा के अंदर चलना है, और यहां से घड़ी की सुई किधर जाएगी? आप बोलोगे सर ऊपर की ओर। तो
अब ये ऊपर की ओर और कितना चलेगा 20 मीटर। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, फिर पुनः दाएं मुड़कर 60 मीटर चलता हूं। देखिए दाएं मुड़ा और 60 मीटर चल गया। कितना चला 60 मीटर, तो ये लीजिए 60 मीटर। मैं आरंभिक बिंदु से किस दिशा के अंदर हूं। देखिए आरंभिक बिंदु कहां पे है, ये रहा। मान लीजिए पी पॉइंट, ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है अंतिम बिंदु। यहां से ऊपर की तरफ, तो देखिए यहां पे मान लीजिए ए पॉइंट है, यहां से समझा देता हूं मैं। और ऊपर की तरफ जाएंगे ऐसे, तो वो कौन सी दिशा होगी, अभी पहले क्वेश्चन के अंदर और हमने इसको बात करी थी, कौन सी दिशा होगी, तो आप बोलोगे सर उत्तर पूर्व होगी। कौन सी होगी, उत्तर पूर्व होगी इन दोनों के बीच में, यानी कि ये जो दिशा है, ये दिशा कौन सी है, ये है उत्तर पूर्व। कौन सी है, उत्तर पूर्व। कौन सी है, उत्तर पूर्व। ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखिए, श्रीमान एक्स उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलता है। देखिए श्रीमान एक्स, उत्तर का मतलब है ऊपर की दिशा, ऊपर की ओर कितना चल रहा है 10 किलोमीटर। ये लीजिए 10 किलोमीटर चल गया, ये लीजिए 10 किलोमीटर चल गया। फिर बोला वहां से दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है। देखिए ट्विस्ट यहाँ पे ही है, अब उत्तर से दक्षिण की ओर का मतलब है उसने यू टर्न ले लिया और 6 किलोमीटर वापिस चल गया। ठीक है, ये लीजिए 6 किलोमीटर। तब वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। अब यहां से पूर्व की ओर कितना चला गया 3 किलोमीटर। उसके प्रारंभिक बिंदु से अब वह किस दिशा के अंदर खड़ा है। देखिए प्रारंभिक बिंदु ये रहा ए, अभी एंड पॉइंट है मान लीजिए बी। फिर से हम बनाते हैं क्या, मैप, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। ठीक है, मान लीजिए अभी ए यहां पे था प्रारंभिक, अब वो बी है यहां पे। प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा के अंदर हो गया, इसकी दिशा क्या होगी, बार बार बता रहा हूं एक ही चीज, क्या हो जाएगी उत्तर पूर्व। क्या हो जाएगी, उत्तर पूर्व हो जाएगा। इसका भी राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट ही राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए, आपको दूरी का ज्ञान भी होना चाहिए। ठीक है, दिशा और दूरी दोनों का ज्ञान होगा तभी आप आंसर राइट कर पाएंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है, किसका बन सकता है, दूरी का। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे 20 में कि ए बी की जो दूरी होगी वो कितनी होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट आना चाहिए आपका आंसर कि ए बी के बीच की जो दूरी होगी, ये वाली ए और बीच की जो दूरी है ये कितनी होगी। इसका जो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है और इसकी जो दूरी होगी वो क्या होगी। अगला क्वेश्चन देखिए कि मोहन पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है और दक्षिण की ओर मुड़कर 4 किलोमीटर। तो सबसे पहले मैप बना लेते हैं। पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। क्या बोल रहा है, मोहन पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। तो यहां से मोहन ने चलना प्रारंभ करा और कितना चला 3 किलोमीटर। पूर्व की ओर मोहन चल गया। ठीक है, और दक्षिण की ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। अब दक्षिण का मतलब नीचे की तरफ, दक्षिण नीचे की तरफ होता है, तो दक्षिण की ओर मुड़कर कितना चल गया 4 किलोमीटर। ये चल गया 4 किलोमीटर। ठीक है, फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चल गया। पश्चिम देखिए लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहां पे मुड़ के कितना चल गया, यहां पे कितना चल गया, ये ठीक है 6 किलोमीटर चल गया। फिर से 2-3 छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। ये दूरी कितनी होगी, आप बोलोगे सर 4 किलोमीटर। ये कुल दूरी कितनी है, ये है 6 किलोमीटर। तो यहां तक की दूरी कितनी है, ये दूरी है 3 किलोमीटर। तो आगे की ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी 3 किलोमीटर। पूछा क्या है, आरंभिक बिंदु से वह कितना दूर है। आरंभिक बिंदु से कितना दूर है, यानी कि वहीं से राइट एंगल ट्राइंगल है। मान लीजिए ये बिंदु P था, ये Q है और ये मान लीजिए R है। तो हमें पूछा क्या है, PQ पूछा है। क्या पूछा है, PQ पूछा है। देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। RQ दे रखा है 3, PQ PR दे रखा है 4, 3 और 4 दे रखा है। ट्रिपलेट से डायरेक्ट पता होना चाहिए PQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 किलोमीटर आ जाएगी। 5 किलोमीटर आ जाएगी, निकालने की जरूरत है नहीं, ट्रिपलेट याद होना चाहिए 3, 4, 5।
अगर परपेंडिकुलर 4 है, बेस 3 है, तो हाइपोटेन्यूज 5 ही आएगा। सॉल्व करके देख लीजिए, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25, 5 का वर्गमूल 25 का वर्गमूल 5 आता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश पश्चिम की ओर 30 मीटर चलकर बाएं मुड़ता है। मैप बनाना है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, प्रकाश पश्चिम की ओर 30 मीटर चलता है। पश्चिम का मतलब है, ये रहा मतलब क्या है सर, बना ही देंगे, मतलब क्या बताओगे अब। ये चल गया कितना, 30 मीटर, और 30 मीटर चलकर बाएं मुड़ता है। अब देखिए 30 मीटर, बाएं का मतलब घड़ी की दिशा के विपरीत, तो कितना चलेगा नीचे की तरफ, 20 मीटर चलेगा। ठीक है, घड़ी की दिशा के विपरीत 20 मीटर। वह पुनः बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। यहां से बाएं का मतलब है घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घड़ी जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड में, तो हम जाएंगे इधर, ये लीजिए, और कितना चलेगा, 30 मीटर, यानी कि यहां पे आके रुक जाएगा, वापिस 30 मीटर जा चुका है, चल चुका है। तो उसका मुख की दिशा की ओर इंगित करता है। उसका मुख किस दिशा की ओर है, आपको दिख रहा होगा, पूर्व दिशा की ओर है। ये तो और भी सिंपल हो गया। अब वो पूछे कि प्रारंभिक स्थान से वह किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है, तो प्रारंभिक स्थान से दक्षिण दिशा में है और 20 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, इसमें तो अलग पूछा है कि उसका मुख किस तरफ है, पूर्व की तरफ है। यह हमारा थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन पूछे कि प्रारंभिक बिंदु से किस स्थान पर कितनी दूरी पर है, तो दक्षिण दिशा में 20 मीटर की दूरी पर है। 20 मीटर की दूरी क्यों है, क्योंकि अगर ये दोनों 30 है तो ये 20 दे रखी है, तो ये दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी ये भी कितनी होगी, 20 मीटर ही हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, रोहित बिंदु पी से चलना शुरू करता है और पूर्व की ओर 70 किलोमीटर चलता है। देखिए यहां से मान लीजिए चलना स्टार्ट करा है पी से, ये पॉइंट का नाम है पी, और अच्छा खासा डिस्टेंस कवर कर लिया, 70 किलोमीटर। ठीक है, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। उत्तर का मतलब ऊपर की तरफ, और 10 किलोमीटर, ये लीजिए 10 किलोमीटर। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ता है और दक्षिण की ओर मुड़ने से पहले 20 किलोमीटर चलता है। देखिए पहले किधर मुड़ता है, पश्चिम की ओर, और दक्षिण की ओर मुड़ेगा आगे, उससे पहले कितना चलेगा, 20 किलोमीटर, यानी कि ये 20 किलोमीटर वो चल गया। ठीक है, और 20 किलोमीटर चल गया, उसके बाद वो किधर मुड़ा, दक्षिण की तरफ। ठीक है, और दक्षिण की तरफ मुड़ने से पहले भी दक्षिण की तरफ मुड़ के कितना चला, 10 किलोमीटर। देखिए उसने बोला है दक्षिण की ओर मुड़ने से पहले 20 किलोमीटर चलता है, फिर वह 10 किलोमीटर चलता है, यानी कि दक्षिण की ओर मुड़ के 10 किलोमीटर, यानी कि जो रोड थी जिससे उसने स्टार्ट करा था वहां पे वापस आ जाता है। ये 10 किलोमीटर है। बिंदु क्यू पर पहुंचता है, यहां पे पॉइंट आ गया क्यू जी, ये लो जी पॉइंट क्यू आ गया। रोहित बिंदु पी से कितनी दूरी पर है, अब यहां पे देखिए ये कितना है, 20 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, इसके बीच की दूरी 20 किलोमीटर। इसको मान लेते हैं आर, इसको मान लेते हैं एस। अगर आर एस कितना दे रखा है, 20 है, तो पी आर कितना हो जाएगा, पी आर हो जाएगा 70 माइनस 20, यानी कि 50 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा था। आपके जो डायग्राम है उसमें आंसर दे रखा है कि ऊपर कितना चल गया, वो 20 किलोमीटर चल गया, तो जो आर और एस की डिस्टेंस है वो भी 20 किलोमीटर हो जाएगी। टोटल है पी एस की 70, 70 में से 20 हटा दीजिए, 50 बच गया। तो पी और क्यू के बीच की दूरी कितनी है, पी से कितनी दूर है, वो 50 किलोमीटर दूर है। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25, दोनों आपके क्या है, होमवर्क के क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे इनके आंसर दोनों के। ठीक है, तो ये हमारी क्लास थी। उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यहाँ पे हमारा जो कंप्लीट होता है, क्या कंप्लीट होता है, दिशा एवं दूरी। जो मैंने आपको ट्रिक बताई है घड़ी की सुई वाली, उसको माइंड में रखोगे तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक तो आपको मैप बनाना है हर क्वेश्चन के साथ, इसके अलावा जो बाएं दाएं वाला कॉन्सेप्ट है वो घड़ी की सुई वाले कॉन्सेप्ट से आपको क्या करना है, उसको रिप्लेस कर देना है, तो फिर क्वेश्चन गलत होने की चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा आपके जो भी दोस्त या कोई रिश्तेदार कर रहे हैं अग्निवीर की तैयारी, तो उसके लिए हमारी क्लासेस
चल रही है, खासतौर पे जो विज्ञान वर्ग के हैं छात्र, उनके लिए हमारी मैथ की क्लासें हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। पीवीआई की मैं करा रहा हूँ और बहुत ही जल्दी हम पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज स्टार्ट कर देंगे। तो जो अब तक हमसे नहीं जुड़े हैं उनको आप हमारा ऐप क्या करिए, शेयर कीजिए। इसके अलावा हमारा जो यूट्यूब चैनल, इसका लिंक भी आप शेयर कर सकते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी प्रैक्टिस को ऐसे ही कंटिन्यू करते रहिए। जय हिंद।